प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। पुनः आपका हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। कल हमने पढ़ा था कि परमात्मा के दर्शन होते ही हमारे अंदर का अहंकार मिट जाता है। अब आज आगे बढ़ते हैं। संदर्भ आपको पता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के साखी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी। देखते आगे। पहले देख लें प्रसंग। तो प्रसंग में क्या है? इसमें कबीर ने, अब कहाँ लिखा, कबीरा कहाँ गर्भियो, गर्भ ना होते घमंड करना, तो घमंड का विरोध करते हुए संसार की नश्वरता को प्रकट किया है। तो कबीरदास क्या कहते हैं? कबीरा कहाँ गर्भियो, ऊंची देखे आवास, काल परों भय लोटना, ऊपर जा में आकाश। कबीरदास कहते हैं, हे जीव, कहा माने किस लिए, गर्भियो माने घमंड कर रहे, ऊंची माने ऊंचे ऊंचे, देख माने देख करके, आवास माने आवास, मकान महल घर। हे जीव, तुम अपने ऊंचे ऊंचे महलों को, घरों को, महलों को देख करके क्यों घमंड कर रहा है? किस लिए घमंड कर रहा है? ये सब सांसारिक वस्तुएं नाशवान है। काल परों भय लौटना, काल माने कल, परों माने परसों, भय माने धरती पर, लौटना माने लौट जाएंगे, गिर जाएंगे, ऊपर जामे घास, ऊपर माने ऊपर, जामे माने जम जाएगी, उग जाएगी, घास माने घास। यानी कल परसों, अर्थात कल परसों मतलब कुछ दिनों बाद ये महल, ये घर, ये हवेली भय लौटना, भय माने भूमि धरती पर लौट करके गिर करके नष्ट हो जाएंगे और इसके ऊपर घास जम जाएगी। इसे तुम्हारा घमंड करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। काव्य सौंदर्य में यहाँ पर कवि ने अहंकार के त्याग तथा संसार की नश्वरता का वर्णन किया है। अलंकार अनुप्रास, भाषा बोलचाल की सरल भाषा है, सदुक्कड़ी, रस शांत है और छंद दो है। आगे देखते हैं। यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, और दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न। यहाँ पर कबीरदास ने जीवात्मा को इस संसार की निस्सारता पर बताया है कि यह संसार कैसा है। यह ऐसा संसार, यह संसार ऐसा है कैसा, जैसा श्यामल फूल, जैसे संसार एक श्यामल फूल, संसार में श्यामल का फूल होता है और वह दिखता तो सुंदर है, आकर्षक लगता है, लेकिन सारहीन है, क्योंकि संसार में जैसे श्यामल का फूल नष्ट हो जाता है, यह संसार श्यामल के फूल के समान क्षणिक है। जिस प्रकार श्यामल का फूल देखने में तो आकर्षक लगता है लेकिन सारहीन होता है, उसी प्रकार संसार सुहावना लगता है, किंतु उसका यह आकर्षण कैसा होता है? क्षणिक होता है। इसलिए हे जीव, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। अब दिन दस का मतलब थोड़े दिन, व्यवहार प्रभाव चमत्कार। इन 10 दिन का मतलब होता है ये संसार के थोड़े दिन के इस चमत्कार की चकाचौंध के झूठे रंग न हो। झूठा मतलब होता है दिखावटी, भ्रमित, चकाचौंध। ना माने नहीं, भूल माने भूल कर पढ़ो, रंग होता है आकर्षण, प्रभाव। इस संसार के थोड़े दिन के इस चमत्कार की चकाचौंध के भ्रम में मत पड़ो, इस संसार के प्रति आकर्षित मत हो, क्योंकि यह संसार कैसा है? उस श्यामल के फूल के समान है जो खिला और मुरझा गया। संसार भी उसी प्रकार है, नश्वर है। काव्यगत सौंदर्य में संसार की नश्वरता का चित्रण है। इसमें उपमा, श्लेष और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग है। रस शांत है, छंद दो है। आगे देखते हैं। यह अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, और राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख से। बड़ी विचार करने योग्य बात है। प्रसंग में क्या लिखेंगे आप? प्रस्तुत साखी में कबीर ने जीवात्मा से नाशवान शरीर के प्रति लगाव न रखने की बात कही और भगवान के नाम के स्मरण पर बहुत मन महत्वपूर्ण बल दिया। कवि कितना, कबीरदास ने कहा है, हे मनुष्य, यह अवसर, यह माने इस
अवसर माने मौके पर, चेत्या माने जागरूक, नहीं माने नहीं होगी। हे जीव, जब तुम्हें 84 लाख योनियों में मानव की पर्याय मिली और मानव की पर्याय पाकर के भी तुमने भगवान की भक्ति नहीं की, तुम भगवान के महत्व को नहीं समझ सके, तुम जागरूक नहीं हो सके, तुमने अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचा। पशु ज्यों पाली दे, पशु माने पशुओं की भांति, पशुओं की भांति, जानवरों की भांति बुद्धिहीन होकर, ज्यों माने जैसे, जिस प्रकार, पाली माने पालन पोषण करने में, देह माने शरीर की लगा रहा, देह माने शरीर, और पशुओं की भांति बुद्धिहीन होकर के अपने शरीर के पालन पोषण में लगा रहा। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को यह मानव जीवन शरीर के पालन पोषण करने के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा का ध्यान करने के लिए मिला था। लेकिन प्राणी संसार में आकर के इस मौके को चूक गया। राम नाम जानने नहीं, राम यानी भगवान का नाम जानने मैंने नहीं जान सका, तो अंत पड़ी मुख से माने मिट्टी, राख, धूल। इसलिए अंत में उसके मन में धूल ही पड़ेगी, अर्थात तेरा शरीर मानव शरीर धूल में मिल जाएगा। यानी आंख में जब अंत में मृत्यु होगी तो क्या हो जाएगा, राख में नष्ट हो जाएगा। काव्य के सौंदर्य शरीर की नश्वरता तथा भगवान के महत्व को बता गया। उपमा अलंकार में उपमा अनुप्रास अलंकार, रस शांत, छंद दोहा छंद। आगे प्रस्तुत दोहे में कबीर ने उपदेश देते हुए कहा है, यह शरीर नाशवान है, इसके प्रति प्रेम लगाव रखना उचित नहीं है। कबीर ने कहा है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, और डबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। यह तन, हे मनुष्य, यह तन मान, यह शरीर, कांचा माने कच्चे, कुंभ माने घड़े, घड़ा जानते होंगे, मटका। तो यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, लिया माने लिए हुए, फिरे माने फिरता है, साथ माने साथ में, फिर भी तू इसे साथ में लिए हुए फिरता रहता है। यह नासवान शरीर में जैसे ही ढपका लागा फूट गया, ढपका माने धक्का, लागा माने लगा, फूट माने फूट गया। जैसे एक मिट्टी का घड़ा होता है, हल्के से धक्के लगते ही मिट्टी घड़ा क्या हो जाता है, फूट जाता है। वैसे ही शरीर क्या है, ढपका लागा फूट गया। जब काल का धक्का लगेगा, यमराज का धक्का लगेगा, तो यह शरीर फूट जाएगा। कछु ना आया हाथ, कछु माने कुछ भी, ना माने नहीं, आया माने आए, हाथ माने हाथ, फिर हमारे हाथ में या तुम्हारे हाथ में कुछ भी रहने वाला नहीं है। कहने का मतलब है, जैसे हल्के धक्के से मिट्टी का घड़ा फूट जाता है, वैसे ही शरीर मृत्यु के धक्के से कभी भी नष्ट हो जाएगा। हमें इसलिए शरीर पर कभी घमंड नहीं करना है। काव्य सौंदर्य मनुष्य के शरीर की नश्वरता का वर्णन किया है। अलंकार में उपमा अनुप्रास, दोहा छंद रस शांत। भाषा सधुकड़ी भाषा है। अब कबीर के पाठ का आखिरी है। कबीरा कहाँ गरबियो देही देख सुरंग, बीछड़ियाँ मिलवो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। तो पहले नंबर देखना है प्रसंग। कबीर ने इस साखी में मनुष्य को सावधान किया है कि अपने शरीर की सुंदरता को देख करके उस पर अहंकार न करे, शरीर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित ना हो। कबीरदास कहते हैं, कबीरा कहाँ गरबियो, कबीरदास कहते हे मानव, कहाँ माने किस लिए, क्यों, गरबियो माने घमंड करता है, देही माने शरीर, देख माने देख करके, सुरंग, सु माने सुंदर, रंग माने रंग। हे मनुष्य, तो अपने शरीर के सुंदर रूप को देखकर क्यों घमंड करता है। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि यह शरीर अगर निकल गया तो पुनः मिलने वाला नहीं है। बीछड़ियाँ मिलवो नहीं ज्यों कांचली भुवंग, भुवंग यह है भुजंग है, भुजंग माने होता है सर्प, जो माने जैसे कांची माने कांचली, जैसे सर्प की कांचली होती है, उससे एक बार अलग हो जाती है, पुनः उसे मिलती नहीं है, उसी प्रकार बीछड़ियाँ मिलवो नहीं, बीछड़ियाँ माने बिछड़ जाएगा। यह शरीर एदा तुमसे बिछड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मिलबो नहीं, तो शरीर पुनः तुम्हें मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार सांप की कांचली एक बार सांप को छोड़ देती है, पुनः उसे मिलती नहीं।
तो यहाँ बताया गया कि हमें अपने शरीर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। काव्य के समय में नाशवान शरीर पर गर्व करने वाले मनुष्यों को सावधान किया गया। अलंकार में उपमा और अनुप्रास। बोलचाल की भाषा, रस, शांत, छंद, दोहा। जय हिंद, जय भारत। पुनः एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।